एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज हम जानेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन और रेस्ट के बारे में कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और मोशन के साथ में टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो मोशन का मतलब क्या होता है, गति। गति करना क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, इफ द पोजिशन ऑफ बॉडी चेंज विथ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। देखो जब किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसकी पोजीशन में चेंजमेंट आए टाइम के साथ तो उसको क्या बोला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, रेस्ट क्या है, रेस्ट का मतलब होता है आराम की अवस्था। इफ द पोजिशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम देन इट सेड टू बी इन रेस्ट। अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज ना आए टाइम के साथ तो उसको क्या बोला जाता है कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। मान लो हमने एक बॉल ली है जिसकी पोजीशन है ए। ठीक है, तो जब हम इसको किक करेंगे तो ये क्या करेगी, मोशन में आएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ बी पॉइंट पे आके रुक जाएगी। ठीक है, हमने क्या लिया है, एक बॉल ली है जो क्या हुआ, जब इसको किक करेंगे तो ये मोशन में आएगी लेकिन एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां आके ये बॉल रुक जाएगी। ठीक है, तो जो ये बॉल की पोजीशन बी है ये क्या है, रेस्ट में है। बट जो ये बीच वाली है ए और बी के बीच की पोजीशन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसकी पोजीशन किस में थी, मोशन में थी। ठीक है, मतलब क्या है, मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है उसकी पोजीशन में चेंजमेंट आती है टाइम के साथ तो वो मोशन में होती है वो बॉडी, और जब वो क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज ना हो टाइम के साथ तो वो कौन सी पोजीशन में होती है, उसको क्या बोला जाता है, रेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन। जो मोशन है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, और थर्ड क्या होता है, ओसिलेटरी एंड वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। फर्स्ट क्या है, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, और थर्ड क्या है, ओसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। ठीक है, देखो जो रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो किस टाइप का मोशन होता है, इफ ए बॉडी मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, जब कोई भी बॉडी मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में तो उस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। जिसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जो मान लो हम क्या करेंगे, जो रोड है, कार मूव करती है रोड के ऊपर। ठीक है, कार मूव करती है रोड पे तो ये भी किस टाइप का मोशन होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, और जो ट्रेन है, सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, ट्रेन मूव ऑन रेलवे ट्रैक, ट्रेन मूव ऑन रेलवे ट्रैक। जो ट्रेन है वो रेलवे की पटरी है उस पर मूव करती है तो वो भी किस टाइप का मोशन होता है, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन होता है। मतलब वो मोशन जब कोई भी बॉडी मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में तो वो किस टाइप का मोशन होता है, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, सेकंड है हमारा सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। देखो पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में और फिर देखेंगे रोटेटरी मोशन के बारे में। है तो ये दोनों सेम लेकिन इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है। कई बार इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, तो आज मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर्कुलर मोशन, देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ ए बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी मूव करती है एक सर्कल में, ठीक है, अलोंग ए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दिस टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, मान लो जैसे कि ये है एक सर्कल है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहा है, ये इसकी जो बाउंड्री है आउटर साइड की, इसको क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दिस टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में क्या बताऊं, जब हम थ्रेड पे
एक थ्रेड ली है हमने, रस्सी ली है, उस पे हमने क्या बांध दिया है, एक छोटा सा स्टोन का टुकड़ा बांध दिया। जब हम देखो जैसे कि ये मेरे हाथ में थ्रेड है, जब मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट करूँगी, हम हाथ में लेके उस थ्रेड को ऐसे घुमाएंगे तो वो भी किस टाइप का मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। मतलब जब ये थ्रेड को ऐसे हम घुमाएंगे तो ये भी किस टाइप का मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है अलोंग ए सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दिस टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेकंड, या फिर इसमें एक और एग्जांपल अच्छा हम देखें, क्या होगा, मून मूव अराउंड ए, मून मूव अराउंड ए, अराउंड द अर्थ। जो मून है वो क्या करता है, अर्थ के चारों ओर क्या करता है, घूमता है। तो ये भी किस टाइप का मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। सेकंड हम देखेंगे कि जो अर्थ है मूव अराउंड द सन, अर्थ मूव अराउंड द सन, मूव अराउंड द सन। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए ये सारे किस टाइप के मोशन के एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन। अब हम देखेंगे रोटेटरी मोशन। देखो जो सर्कुलर मोशन होता है ना, वो क्या है, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में छोटा माइनर सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है रोटेटरी मोशन में, इफ ए बॉडी रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड लाइन, जिसको एक्सिस बोला जाता है, पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मतलब रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी रोटेट करती है एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड, और वो फिक्स्ड लाइन उसमें से पास होती है। ठीक है, जिसे मैं एक एग्जांपल से देखूं कि जो वो होता है ना रोटेटरी व्हील, एग्जांपल देखें हम अब इसके, रोटेटिंग व्हील। रोटेटिंग व्हील में क्या होता है कि एक एक्सिस होती है और यहाँ पे व्हील लगा होता है। ठीक है, तो ये इस एक्सिस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है और वो एक्सिस उसमें से पास होती है तो वो किस टाइप का मोशन शो करता है, रोटेटरी मोशन। जैसे फैन है, फैन की भी एक एक्सिस होती है। ठीक है, फैन की एक्सिस होती है, मेरी ड्राइंग तो ऐसी भाई समझ लेना। देखो जैसे कि ये फैन है, ये फैन क्या करता है, रोटेट करता है। देखो सर्कुलर तो कर रहा है बट इस एक्सिस के अराउंड करता है, और ये एक्सिस क्या होती है भाई, जहाँ से हमारा फैन लटका हुआ होता है ना, हम छत पे फैन लगाते हैं तो वो जिस एक्सिस से बंधा हुआ है वो उसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। ये वाली क्या है, इसकी एक्सिस है। ठीक है, मतलब इसको हम फिक्स्ड लाइन भी बोल सकते हैं जो इसमें से पास हो रही है। मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन तो क्या था, मूव कर रहा है अलोंग ए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, बट रोटेटरी मोशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करती है अबाउट या फिर ए फिक्स्ड लाइन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है रोटेटिंग व्हील और रोटेटिंग फैन। ठीक है, थर्ड टाइप का मोशन हमारा है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ओके, देखो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है तो ये भी सेम टाइप के, बस इसमें भी छोटा हम माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो ऑसिलेटरी मोशन होता है, उसमें क्या होता है, इफ द बॉडी मूव टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ रिपीटली अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। देखो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूव करता है। मतलब अपनी एक फिक्स्ड पॉइंट के मेन पोजीशन के आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करता है, तो उस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन, जिसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। अब देखो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में एक इम्पोर्टेंट टर्म एम्पलीट्यूड है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस टाइप के मोशन में। तो देखो अब हम सीखेंगे एम्पलीट्यूड होता क्या है, द एक्सटेंट टू विच द बॉडी मूव ऑन आइदर साइड ऑफ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है बॉडी की अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। अब देखो जो वाइब्रेटरी मोशन होता है ना, वो क्या होता है, अगर ऑसिलेटरी मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी स्मॉल है तो तब हम ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। इफ द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल देन द मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी द वाइब्रेटरी मोशन। देखो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे हम लेते पेंडुलम का एग्जाम्पल।
ठीक है, ये है हमारा पेंडुलम। ये क्या है, पेंडुलम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हैवी बॉडी मास हमने अटैच किया है। ठीक है, अब देखो ये जो जहाँ पे ये अटैच हुआ है ये है इसकी मेन पोजीशन। क्या होती है ये, मेन पोजीशन। ओके, फिर जब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, देखो क्या है, ऑब्जेक्ट पहले था मेन पोजीशन पे, फिर डिस्प्लेस हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर दोबारा ये एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे जाएगा। तो इस टाइप का मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। देखो जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो ये डिस्प्लेसमेंट थी, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से, फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, इसी को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो ऑसिलेटरी मोशन किस टाइप का मोशन बन जाता है, वाइब्रेटरी मोशन। जिसे मैं एक और अनदर एग्जांपल से समझाऊंगी। एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं हम। स्प्रिंग पे क्या है, हैवी मास बॉडी अटैच है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है हैवी मास बॉडी अटैच। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, चेंज होगा। जो ये स्प्रिंग है इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड किया गया है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा जो इसकी पहले थी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है, ये थी इसकी मेन पोजीशन, ये बन गई एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, रिमूव करने के बाद दोबारा ये अपनी पहले वाली पोजीशन पे ही आ गया। ऐसे कई टाइम्स रिपीट होता जाएगा तो इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब क्या होगा, जब बॉडी मूव करती है मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन टू मेन पोजीशन, इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो आज हमने सीखा है मोशन और रेस्ट के बारे में। मोशन क्या है, मोशन के टाइप्स, जैसे ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और क्या था, ट्रांसलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। ये हमने आज की वीडियो में सीखे हैं। उम्मीद है कि आपको जो तरीके से मैंने समझाए हैं अच्छा तरीका लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।